दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ मैथमेटिकल फंक्शन और दो डेट एंड टाइम का फंक्शन को भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख के रखे हुए SQRT फंक्शन जो स्क्वायर रूट निकालता है, राउंड जो राउंड ऑफ करता है, इंट जो इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है, मोड जो है आपका रिमाइंडर निकालता है, LCM आप लोग जानते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और GCD जो होता है वो HCF को ही बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों एक ही चीज़ होता है। टुडे से आप जो है आज का करंट डेट दिखाएगा, नाउ से डेट एंड टाइम दोनों दिखाएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लाइन बाय लाइन ये सारा फंक्शन को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आ जाते हैं सीट में। देखिए हम कुछ नंबर लिए हुए 1 से लेकर 17 तक, 2 से लिए हुए हैं। तो 2 से हमारा जितना भी वैल्यू है उसको हम लोग का स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए इसके लिए सिंपली इक्वल्स टू SQRT लिखेंगे, हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो नंबर है उसको सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है, एक नंबर को ही सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर रूट निकल गया। बाकी का निकालने के लिए यहाँ पे आप फिल कर देंगे फार्मूला को ड्रैग करके। देखिए जैसे 4 का 2 होता है इतना तो मालूम है, 9 का 3 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, बाकी सबका फ्रैक्शन वैल्यू में आता है। अब ये राउंड ऑफ क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट, इसी रिजल्ट को देख लीजिए 1.4142 इतना हमको लंबा अगर नहीं चाहिए, हमको पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, 3 ही डिजिट चाहिए, तो इसको हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं। इक्वल्स टू राउंड लिखना होता है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, जिस भी नंबर को राउंड ऑफ करना उसमें क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे और नंबर ऑफ डिजिट यहाँ डालना है। जैसे कि पॉइंट के बाद हमको 2 ही डिजिट चाहिए तो 2 डालेंगे, अगर 3 चाहिए तो 3 डालेंगे, इंटर मारेंगे। देखिए ये 1.414216 का 1.41 आया। इसी तरह आप इसको ड्रैग कर लीजिए या डबल क्लिक कीजिएगा तब भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे ये वैल्यू था हमारा तो 2.449 था, तो जब भी राउंड ऑफ होता है 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो उसको राउंड ऑफ करके एक इसमें ऐड किया जाता है, इसीलिए 2.44 की जगह 2.45 आ रहा है, ठीक है। अब इंट क्या होता है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लेता है। जैसे INT लिखेंगे इक्वल्स टू देने के बाद ब्रैकेट में कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, इसी को ले लेते हैं, ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ ड्रैग करके खींच देना है, सिर्फ इंटीजर पार्ट आ रहा है। देखिए सारा फार्मूला का जो भी रिजल्ट आया था उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट आ रहा है, ये राउंड ऑफ नहीं होता है, ठीक है। जैसे 3.8 है, राउंड करते तो ये 4 हो जाता, लेकिन ये हमारा इंट वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है सीट 2 में हम लोग जाते हैं, यहाँ पे नंबर है, ठीक है, और उसका डिवाइजर, इसका रिमाइंडर निकालना। तो देखिए रिमाइंडर आप डायरेक्ट कोई भी ऑपरेटर से नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए इक्वल्स टू मोड एक फंक्शन होता है। ब्रैकेट में जैसे नंबर हमारा डालना है 7, कॉमा डिवाइजर डालना है जो कि हमारा 5 है, इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो देखिए 2 आता है ये। अब इसमें क्या क्या अगर नंबर आप चेंज भी करते 13 डाल देते तो 3 आ जाता। कोसेंट निकालना है तो इक्वल्स टू के बाद आप 13 में क्लिक करके और स्लैश देंगे। इसके लिए कोई फार्मूला का ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का क्लास में आप उसको जाके वीडियो को पीछे देख सकते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर के क्लास में हम सारा अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझाए थे। इंटर मारेंगे, देखिए 2.6 आ जाता है। अब यहाँ LCM निकालना है, तो देखिए 3 नंबर है, 2 नंबर कम से कम मिनिमम होना चाहिए LCM के लिए, लेकिन 3 नंबर है, 3 नंबर का हम लोग LCM निकालना है। तो इक्वल्स टू LCM लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट नंबर को क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, सेकंड नंबर को क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, थर्ड नंबर को क्लिक करेंगे। अगर इसके अलावा भी है तो कॉमा देके हम लोग नंबर डाल सकते हैं। जहाँ नंबर बंद हो जाता है ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिए, 96 निकला। और HCF और GCD एक ही चीज़ होता है, लेकिन आपको GCD निकालने के लिए या HCF निकालने के लिए GCD ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। HCF करके कोई फंक्शन नहीं होता है टैली में, ये एक्सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको GCD लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, जस्ट लाइक LCM, पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर कॉमा तीसरा नंबर, और भी नंबर ले सकते हैं, ब्रैकेट बंद करके इंटर मारेंगे। देखिए 4 इसका HCF आता है या GCD आता है। इसके अलावा भी हमारा 2 टेक्स्ट फंक्शन था, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे करंट डेट है हमारा, तो करंट डेट को डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू टुडे, टुडे फंक्शन से ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है, इंटर मारिएगा। देखिए आज का सिर्फ डेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर डेट और टाइम दोनों चाहिए तो इक्वल्स टू सिर्फ नाउ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके इंटर मारते हैं, तो ये करंट सिस्टम डेट एंड टाइम यहाँ पे आ जाता है। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा,
और अगर इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।